अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूसुल अक़ाइदी, अक़ाइद के मुतालिक दर्स ये चल रहे हैं और दर्स नंबर 1 चल रहा है। गुज़िश्ता वीडियो में उसका पार्ट 1 आया था जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुख्तसर तारुफ था। अब इस दूसरे पार्ट के अंदर दर्स नंबर 1 पार्ट नंबर 2, इसके अंदर इस बात का अल्लाह की तरह कोई और भी है या क्या अल्लाह की तरह कोई और भी हो सकता है? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह कोई नहीं है और ना ही किसी को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कंपेयर, ना ही हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है किसी की मिसाल दे सकते। इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसल कोई चीज़ नहीं। सूरह शुरा की आयत नंबर 11 है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खालिक है तने तन्हा और बाकी सारी चीज़ें मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो वाजिबुल वजूद है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी फ़ानी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मिसल की कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के मिसल भी कोई सिफ़त, जैसे हम सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समीउन है, बसीरुन है, अलीमुन है, खबीरुन है, तो ये अल्लाह का सुनना, देखना, जानना जो सिफ़त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, तो ये हमारे सुनने और देखने की तरह नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुनने और देखने में फ़र्क है। कोई जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह सुन नहीं सकता, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह देख नहीं सकता। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने हम उन्हीं को देखते हैं, जो चीज़ें हमारे पीछे हम उनको नहीं जानते। जो चीज़ें हमें किसी वास्ते से पता चलती है हम उन्हीं चीज़ों को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर किसी वास्ते के हर चीज़ को जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में भी कोई मिसल नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तने तन्हा यकता है। ये आयत मुबारक लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर कि अल्लाह ताला की तरह कोई मिसल नहीं। इसी तरह दूसरी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 22 फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, यानी अल्लाह के हमसर कोई है ही नहीं, अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को खड़ा कर दो। अल्लाह की जगह जो है माबूद होने की जगह, उस जगह किसी और को माबूद बना लो। इसी तरह सूरह इखलास के अंदर भी है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बराबर ये कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि उसका मिसल कोई नहीं, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में कोई उसके शरीक है, ना ही उसके ज़ात में कोई उसके शरीक है, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम किसी को कंपेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो बातें आती है फुला जो है वो अल्लाह की तरह है, फुला के ये काम है, फुला के ये काम है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जो है बातिल और गलत बातें। इस्लाम की तालीम साफ और वाज़ेह है कि एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, ये एक माबूद बरहक है, ना इसकी ज़ात की तरह कोई और ना ही इसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। मसला तो ये हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसल कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तने तन्हा अकेले माबूद है, सिफ़ात में उसकी ज़ात में कोई। इसी तरह मसला कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मखलूक की तरह नहीं है, तो जाहिर सी बात है मखलूक जो है वो आजिज़ कमज़ोर होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये कादिर मुतलक, हर चीज़ पर कुदरत और ताकत रखने वाली है। जैसा कि आयतुल कुर्सी के शुरू में ही है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही माबूद है और वही हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं और पूरी कायनात को संभाले हुए। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना ही ऊँग आती है और ना ही नींद आती है, यानी नींद आना तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऊँग भी नहीं आती। ऊँग हम जानते हैं इसको कि नींद आने से पहले आदमी को जो पहले ऊँग आना शुरू होती है, उसके बाद आदमी पर नींद तारी होती है। तो नींद है, ऊँग है, ये चीज़ें जो है ये कमज़ोरी की अलामत है, ये थकावट की अलामत है। इंसान भी जब थकता है तब उसे नींद आती है, ऊँग आती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थकावट से, थकने से, इन सारी चीज़ों से बरी और पाक है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कमज़ोर नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही सोते हैं और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नींद आती है, ना ही ऊँग आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर वक्त ज़िंदा है और पूरी कायनात को संभाले हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना ऊँग आती है, नींद आती है, हम जिस वक्त चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त बंदे की पुकार को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि टाइमिंग जो फिक्स है, फुला वक्त पर जाना पड़ेगा, फुला वक्त पर अर्जी देना पड़ेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त बंदे की बात को सुनते हैं, बल्कि जब सारी दुनिया सो रही हो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और भी ज़्यादा जल्दी सुनते हैं। हदीस मुबारक में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यनामु वला यंबगी लहू अन यनाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही सोते हैं और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायान शान है सोना। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सोने से, कमज़ोरी से, नींद से, ऊँग से, इन सारी चीज़ों से पाक और बरी है।